स्वामी रामकृष्ण के वचनामृत और नाम जप का रहस्य। कई प्रश्न, कई संशय। आज का ये सत्संग आपके और मेरे हृदय से दूर करने वाला है। अक्सर हम साधकों के हृदय में ये प्रश्न होता है कि भक्ति योग का रहस्य क्या है, नाम जपने की आवश्यकता क्या है। ये जिज्ञासा आपके और मेरे हृदय में रहती है कि भगवान में विश्वास कैसे हो, विश्वास का बल क्या है, ईश्वर में प्रेम कैसे हो और प्रेम होने से प्राप्त क्या होता है। सब प्रश्नों का सार कि नाम जपा क्यों जाए और जपना आवश्यक है तो कैसे जपा जाए, जपने से होगा क्या। सभी प्रश्न और प्रश्नों का समाधान हम आप श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत से प्राप्त करते हैं। सभी साधक ध्यान से सुने और जीवन में इस रहस्य को जानकर अपनी इस जिह्वा को काम में ले अपने सौभाग्य का उदय करें। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। भक्ति योग का इस नाम जप का रहस्य क्या है। एक बार स्वामी रामकृष्ण से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि ये विज्ञानी भक्ति करते क्यों हैं। तो इसका उत्तर है, रामकृष्ण कहते हैं, मैं नहीं दूर होता, योगियों का भी, ज्ञान मार्गियों का भी ये मैं दूर नहीं होता, इसलिए वे भक्ति के पथ को अपनाते हैं। समाधि अवस्था में मैं दूर नहीं होता, फिर आ जाते हैं यहीं। साधारण जीव के अहम का तो कहना ही क्या। जैसे पीपल का पेड़ काट डालो, फिर कुछ समय बाद फिर अंकुर फूट आता है, जड़ें गहरी तक होती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहाँ से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो तुम्हारी छाती धड़कती है। जीव को जो दुख होता है मैं के ही कारण होता है। बड़े मुस्कुराते हुए विनोद के स्वर में रामकृष्ण परमहंस समझाते हुए कहते हैं कि बेल हम्बा हम्बा हम करता है, इसी से तो यातना पाता है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है, फिर कराई लोग कटाते हैं, चमड़े के जूते बनाते हैं, ढोल बनता है, खूब पिटता है, फिर भी निस्तार नहीं होता। अंत में आंतों से तात निकलती है, धुनिया अपने धुने में लगाता है, तब मैं नहीं कहता, उस तात से तू 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 तुम का स्वर आता है, तुम कहती है तब निस्तार होता है। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं संतान हूँ, तुम माँ हो, ऐसा कहने से निस्तार होता है और नाम की रटना हम आपके उस मैं को समाप्त कर तुम ही सब कुछ हो शरणागति के भाव को पुष्ट करती है। रामकृष्ण परमहंस एक और वृतांत को सुनाते हुए कहते हैं कि राम जी ने पूछा, हनुमान तुम मुझे किस भाव से देखते हो। तो राम भक्त हनुमान कहते हैं, जब मैं बोध रहता है मैं का, तब मैं देखता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ। हे प्रभु, आप मेरे मालिक और मैं दास हूँ। जब तत्व ज्ञान होता है तो देखता हूँ कि आप ही मैं हूँ, मैं ही आप हूँ। सेव्य और सेवक का भाव ही अच्छा है। रामकृष्ण कहते हैं, मैं जबकि हटने का ही नहीं बना तो रहने के साल को दास मैं स्वयं का बन जाता है। मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। ये भाव कि मेरा घर, मेरे रुपए, मेरी विद्या, मेरा सब कुछ, ये ऐश्वर्य अज्ञान से पैदा होता है। ये भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर तुम करता हो, तुम हमारी सब चीज हो, घर हो, परिवार हो, लड़के हो, बच्चे हो, स्वजन हो, बंधु हो, बांधव हो, ये सब आपकी वस्तुएं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना और मरने के बाद कुछ न रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ, जैसे देहात के घर में, परंतु काम करने के लिए कलकत्ता आया हूँ। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्य के बगीचे का कर्मचारी कहता है, ये बगीचा हमारा है, ये तालाब हमारा है, परंतु किसी कसूर पर जब वह नौकरी करने लग जाता है तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने के भी उसका अधिकार नहीं होता। संदूक दरबान के हाथ भिज जाती है। भगवान दो बातों पर हंसते हैं,
एक तो जब वैद्य रोगी का माँ कहता है, माँ का क्या भय, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा, उस समय भगवान ये सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ, और ये कहता है बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं बना हूँ, मैं करता हूँ, जबकि करता तो ईश्वर है, वह भूल गया। दूसरे अवसर पर वह हंसते हैं जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं ये तेरा और ये मेरा। तब ईश्वर एक बार और हंसते हैं और सोचते हैं कि जगत ब्रह्मांड सब कुछ मेरा है, तो ये जगह ये इनकी कैसे हो गई। रामकृष्ण परमहंस हम आपको मानो समझाना चाहते हैं कि ये जीवन और जगत दोनों परमात्मा के हैं, इसलिए मैं का त्याग कर हम आपको उसका होकर उनका बनकर निरंतर उनके नाम का जप करना चाहिए। अब निरंतर जप होगा कैसे, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं विश्वास से भक्ति और भक्ति से विश्वास प्रबल होता है। उन्हें कोई विचार नहीं जान सकता। दास होकर शरणागत होकर ही केवल परमात्मा को यदि पुकारा जाए तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर विद्यासागर जो एक जिज्ञासु उनके सम्मुख थे उनसे प्रश्न करते हैं, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है। विद्यासागर मुस्कुराकर कहते हैं, भाव ये बात तो किसी दिन निर्जन में कहूँगा। ऐसा सुनकर वहाँ बैठे सब हंसने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस उनके पांडित्य द्वारा विचार करके उन्हें कोई नहीं जान सकता बार बार कहते हैं कि ईश्वर को जानने का साधन केवल एक है, उनका होकर, उनका दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारना। रामकृष्ण परमहंस उसी समय मतवाले होकर भगवान को पुकारने लगते हैं और कहने लगते हैं, कौन जानता है माँ काली कैसी है। षड दर्शनों में उनका दर्शन किसी ने नहीं पाया। मूलाधार और सहस्त्रधार में योगी लोग सदा उनका ध्यान करते हैं। यह पद्मवन में हंसी करते रमण करती है। यह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विद्यमान है। माता के जिस उदर में वह ब्रह्मांड समाया है, समझो कि कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाल ही जानते हैं, वैसा और कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। मानो यहाँ संकेत कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस कि हम आप यदि जानना चाहें तो बुद्धि के सामर्थ्य से, ज्ञान से परमात्मा को जान नहीं सकते, केवल उनका होकर उन्हें पुकार सकते हैं। आगे वे कहते हैं, सुना माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया है, कहते हैं समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा कि षड दर्शनों का दर्शन उसे समझ नहीं पाया, अर्थात पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है, सुनो। किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने कहा, इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो, बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे, जल के ऊपर से चले जा सकोगे, परंतु खोल कर ना देखना, खोल कर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंद पूर्वक समुद्र के ऊपर से चला आ रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति, कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल पर मैं पानी के ऊपर चला जा रहा हूँ। ये सोचकर उसने गांठ खोली और देखा एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था। तब वह मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही। जो ही सोचा कि डूब गया। ये कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास कि विश्वास ही के बल पर समुद्र लांग गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा। विश्वास की शक्ति अद्भुत है। यदि हम आप उन पर विश्वास करें तो आप और मैं भी बहुपार हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस आगे कहते हैं कि यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे, चाहे महापातक हो, किंतु किसी से भय नहीं होता। यह कहकर रामकृष्ण भक्तों के भाव में मस्त होकर सदा अपने इष्ट के नाम को पुकारने लगते हैं। विश्वास और भक्ति भक्ति से सहज मिलते हैं, ये भाव के विषय हैं। वे कहते हैं कि रामकृष्ण ने सिर्फ भजन आरंभ किया, भाव किया। बार बार वे कहने लगे कि मन तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है, वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सका है। पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध को अपने वश में करो, उसका दर्शन न हो तो सरदर्शनों ने पाया, न निगमन तंत्रों ने पाया। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है।
उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है। जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मात्र भाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा। मन इशारे से समझ लेता है। कहने का तात्पर्य, भाव से, भक्ति से, विश्वास से, श्रद्धा से यदि हरि के नाम को पुकारा जाए तो उस हरि के तत्व को, उस परम तत्व को समझा जा सकता है, पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। गाते हुए रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। हाथ की उंगली बंद गई, देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुख किए उसी बेंच पर वे लटकाए बैठे रहे। कभी गर्दन लोग संभालते हैं, अद्भुत अवस्था है। पंडित विद्यासागर चुपचाप उस अवस्था में रामकृष्ण परमहंस को देखते रहते हैं। वे प्रकस्थित हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए कहने लगे, भाव से, भक्ति से इन्हें प्यार से पुकारा जाए, इन्हें माँ कहकर पुकारो, ये मिल जाते हैं। प्रसाद कहता है, मैं मात्र भाव से उसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भंडा क्या चौराहे पे फोड़ूं। इशारे में कहने लगते हैं, उपदेश करते हैं रामकृष्ण परमहंस कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा उन्हीं को मैं मामा कहकर पुकारता हूँ। जो निर्गुण में है वही सगुण में है, जो ब्रह्म में है वही शक्ति है, जो बोध है वही निर्बोध की अवस्था में है। केवल और केवल उस आद्य शक्ति काली से जिसकी मैं उपासना करता हूँ, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से उसे पाया जा सकता है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति। अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है, दाहिका कहने पर अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरे का साथ मानना आवश्यक है। उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं, बड़े प्यार से। वस्तु न है, ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव, भक्ति, प्रीति और विश्वास। पुनः रामकृष्ण परमहंस एक भाव को गुनगुनाने लगे। चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा वैसा लाभ होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा, होम, याग, यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं। मानो हम आपको संकेत कर रहे हैं कि स्मरण रहे, चिंतन रहे, चित्त में सदैव और सदैव अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान रहे। आप में चाहे जो कुछ करते हो, किसी और साधन की आवश्यकता नहीं, केवल उसके स्मरण की, उससे प्रेम की, उसे भक्ति पूर्वक याद रखने की आवश्यकता है। अगले ही क्षण रामकृष्ण परमहंस कहने लगते हैं, चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर है, अमृत बिंदु है। इनमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का ये विचार कि ईश्वर को ज़्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं है। वे तो सुधा के समुद्र हैं, अमृत के बिंदु हैं। वेदों में जिसे अमृत कहा गया, जिसे पुकारा गया, उसमें डूब जाने से भला कौन मर सकता है। पूजा, होम, यज्ञ, याग ये कुछ नहीं करना। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, तो इन कर्मों की कोई अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की आवश्यकता है। यदि दक्षिणी हवा आप ही बहने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है, फिर पंखे का क्या काम। कहने का भाव मानो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि केवल भगवान से प्रेम हो जाए, प्रेम से उनका चिंतन बना रहे, स्मरण होता रहे, नित्य निरंतर केवल उनका नाम जपा जाए, तो निश्चय ही उस परम तत्व को, उस परम स्वरूप को, उस परमात्मा को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, अपने सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।